नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बाजार आजकल में, जहां हम आपको शेयर बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर के बारे में सटीक और आसान भाषा में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया यानी वीआई की उस बड़ी खबर पर जिसने पूरे बाजार को चौंका दिया है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया को एक बड़ा राहत पैकेज दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है। सवाल यह है कि अब वीआई के शेयर खरीद पाना आम निवेशकों के लिए मुमकिन होगा या नहीं। अगर आप वोडाफोन आइडिया के निवेशक हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं या शेयर बाजार से अभिरुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम नीलामी का 36,950 करोड़ रुपए का भारी बकाया था, जिसे सरकार अब इक्विटी में बदलने जा रही है। यानी इस बकाया रकम को अब कर्ज की जगह शेयर में बदल दिया जाएगा, जिससे सरकार को कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी मिल जाएगी। अभी सरकार के पास कंपनी की 22.6% शेयर हैं। कंपनी ने रविवार को ये जानकारी दी है। सरकार कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को सहारा दे रही है और अब इससे वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.99% हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी वीआईएल ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए सितंबर 2021 में एक सुधार योजना आई थी। इसके तहत स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया राशि को इक्विटी शेयरों में बदलने का फैसला हुआ है। ये वो बकाया है जो स्थगन अवधि खत्म होने के बाद चुकाया जाना था। संचार मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इक्विटी शेयरों में बदलने वाली कुल राशि 36,950 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि सरकार कंपनी को बकाया चुकाने के लिए पैसे देने के बजाय कंपनी में हिस्सेदारी लेगी। वोडाफोन आइडिया ने आगे बताया कि सेबी और दूसरे विभागों से अनुमति मिलने के बाद कंपनी 30 दिनों के अंदर शेयर जारी करेगी। ये शेयर 10 रुपये के भाव पर जारी होंगे। कुल 3,695 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, नए शेयर जारी होने के बाद कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 22.60% से बढ़कर लगभग 48.99% हो जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार अब कंपनी की सबसे बड़ी मालिक बन जाएगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा कि कंपनी का कामकाज अभी भी उसके पुराने मालिक ही देखेंगे, यानी सरकार कंपनी के रोजमर्रा के कामों में दखल नहीं देगी। मंत्रालय की भी लगी मुहर। वोडाफोन आइडिया ने जारी बयान में कहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने 29 मार्च को ही इसका आदेश दे दिया था। कंपनी को 30 मार्च को यह ऑर्डर मिला है। यह प्रक्रिया सितंबर 2021 के टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज के जरिए किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? दरअसल वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम नीलामी का पैसा बकाया था। स्पेक्ट्रम एक तरह का लाइसेंस होता है जो मोबाइल कंपनियों को नेटवर्क चलाने के लिए सरकार से लेना पड़ता है। कंपनी यह पैसा चुका नहीं पाई, इसलिए उसने सरकार को 22.6% हिस्सेदारी दे दी थी। अब सरकार और ज्यादा हिस्सेदारी ले रही है। ये कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि वोडाफोन आइडिया कंपनी बची रहे। अगर यह कंपनी बंद हो जाती तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाती और ग्राहकों को भी परेशानी होती। सरकार नहीं चाहती है कि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2-3 कंपनियां ही रहें। इसलिए वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठता है कि इसका शेयर पर कैसा पड़ सकता है असर। जानकारों का कहना है कि इस कदम से कंपनी को वित्तीय राहत मिलेगी। इससे 5G नेटवर्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी। ये कंपनी के निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। इससे शेयर की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि ये शेयर बाजार के सेंटिमेंट पर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सरकार का ये फैसला क्यों अहम है। तो वीआई पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही थी। भारी कर्ज के कारण कंपनी के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो रहा था। टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल की मजबूत पकड़ के सामने वोडाफोन आइडिया पिछड़ती जा रही थी। निवेशकों को भी कंपनी में भरोसा बनाए रखने के लिए कोई ठोस कदम चाहिए था। इससे कंपनी को क्या फायदा होगा? तो इससे कर्ज का बोझ कम होगा और कंपनी की बैलेंस शीट सुधरेगी। वीआई को नई फंडिंग जुटाने में आसानी होगी, नेटवर्क सुधारने और 5G लाने में मदद मिलेगी। कंपनी को बंद होने से बचाने का सरकार का प्रयास सफल हो सकता है।
क्या इससे आम निवेशकों पर असर पड़ेगा? अब बड़ा सवाल यह है कि आम निवेशकों को इससे क्या फायदा या नुकसान होगा। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला, वीआई के शेयरधारकों को क्या होगा? अगर सरकार इक्विटी में अपना हिस्सा लेती है तो इसका मतलब है कि सरकार वीआई की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी। इससे मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। सरकार के आने से कंपनी में स्थिरता आ सकती है, लेकिन निवेशकों को जल्द ही कोई बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना कम हो सकती है। दूसरा, क्या अब वीआई के शेयर खरीदना सही रहेगा? तो ये फैसला पूरी तरह आपके निवेश रणनीति पर निर्भर करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये राहत कंपनी को उबरने का मौका दे सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी इसमें निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। क्या अब आम लोग वीआई के शेयर खरीद पाएंगे? यह एक दिलचस्प सवाल है। जब सरकार किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेती है तो कई बार उसमें कुछ शर्तें लागू होती हैं। सरकार अगर वीआई के मैनेजमेंट में कोई बड़ा बदलाव लाती है तो इसकी शेयरहोल्डिंग पॉलिसी भी बदल सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि आम निवेशकों को इससे रोका जाएगा, लेकिन इस फैसले के बाद बाजार में शेयरों की कीमतों पर असर जरूर देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि अब आम निवेशकों को पुराने मूल्य पर शेयर खरीदना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस खबर के बाद प्राइस में वृद्धि अवश्य संभावी है। आम निवेशक और शेयर बाजार ऐसी सूचना सुनने के लिए बेचैन थी। अब शेयर खरीदने की लूट हो सकती है। ऐसे में शेयर खरीदने की राह देखने वाले निवेशकों के लिए मुश्किल हो सकता है और वे अब पुरानी कीमत पर शेयर नहीं खरीद पाए। वोडाफोन आइडिया का भविष्य कैसा रहेगा? तो कंपनी के भविष्य को लेकर अब दो संभावनाएं बनती हैं। अगर सरकार का समर्थन और नई फंडिंग मिलती है तो वीआई अपने नेटवर्क और 5G सेवाओं को मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी फिर से कर्ज में डूब गई और सरकार का समर्थन भी सीमित रहा तो यह एक अनिश्चित निवेश साबित हो सकता है। निवेशकों के लिए सलाह। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अगर आप तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं तो वीआई का शेयर फिलहाल जोखिम भरा हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आपको लगता है कि सरकार का ये कदम वीआई को पुनर्जीवित कर सकता है तो आप इस पर नजर बनाए रख सकते हैं। नए निवेशक, किसी भी निवेश से पहले कंपनी की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को अच्छे से समझ लें। कैसे तय होगा शेयरों का दाम? प्रक्रिया के तहत वोडाफोन आइडिया अब 3,695 करोड़ रुपए के शेयर अगले 30 दिन के अंदर जारी करेगी। इन शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। वहीं शेयरों की कीमत बीते 90 दिन या फिर 26 फरवरी 2025 के पहले 10 दिन के एवरेज प्राइस के आधार तय किया जाएगा। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों का भाव 1.73% की गिरावट के बाद 6 रुपये और 80 पैसे के लेवल पर है। बीते एक हफ्ते में ये स्टॉक 10% गिरा है। वहीं एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अब तक 48% का नुकसान उठाना पड़ा है। अब मंगलवार को जब बाजार खुलेगा तब कंपनी के शेयरों पर नजर बनाए रखनी होगी। निष्कर्ष, वोडाफोन आइडिया को सरकार से बड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। सरकार का इक्विटी में निवेश कंपनी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, लेकिन इससे आम निवेशकों को भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से वीआई के इस बड़े फैसले का बाजार पर क्या असर होगा? क्या आप वीआई के शेयर खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि यह एक जोखिम भरा सौदा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बाजार आजकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बाजार आजकल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दमदार स्टॉक एनालिसिस आपको मिलता रहे। हम पुनः मिलेंगे एक दमदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।